हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल से बार्ट्स ऑफिशियल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.4 खत्म कर ली थी। मैंने आपसे बोला था अगली क्लास में अपन लोग आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करेंगे। तो आंशिक भिन्नों का जो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन जो होता है वो हमारा परमेय फलन जो होते हैं, यानी पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स जो फलन होते हैं, जो केवल ऊपर और नीचे बहुपद के रूप में होते हैं, केवल उन्हीं के होते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशन होती है कि ऊपर वाला जो रहता है पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स की पावर कम होनी चाहिए, क्यू ऑफ एक्स की पावर कैसे होनी चाहिए, ज़्यादा। इसमें लिखा भी हुआ है कि यदि पी ऑफ एक्स की घात क्यू एक्स की घात से कम है तो परमेय फलन उचित परमेय फलन कहलाता है। इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो आइए इसको कैसे करते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है, इसमें आपको बस 3 फॉर्मेट मिलते हैं। इन 3 फॉर्मेट से आपको सवाल लगाने होंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो होता किसका है, परमेय फलनों का होता है। किसका होता है, परमेय फलनों का, परमेय फलन। तो सबसे पहले अपन लोग समझते हैं भाई परमेय फलन होता क्या है। भाई बहन जो भी है सब लोग, परमेय फलन क्या होता है, जैसे आपके पास कोई फलन दे रहा है, अगर वो ऊपर पी ऑफ एक्स अपॉन में क्या दे रहा है आपके पास, क्यू ऑफ एक्स, यानी ऊपर भी हमारे एक बहुपद के रूप में लिखा है, नीचे भी लिखा हुआ है, तो आपका एक परमेय फलन कहलाता है। जैसे जैसे मैंने ऊपर लिख दिया एक्स और अपॉन में मैंने लिख दिया एक्स प्लस का 1 और दूसरा लिख दिया हमने एक्स प्लस के 2, तो ये क्या हमारा एक परमेय फलन है। क्या है, परमेय फलन है। और परमेय फलन क्यों है, क्योंकि देखो नीचे x की पावर एक यहाँ एक यहाँ, तो एक और एक कितनी हुई, 2। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, परमेय फलन की कंडीशन, इसकी जो शर्त रहती है परमेय फलन की शर्त क्या है, परमेय फलन की शर्त होती है कि p ऑफ x की घात, p ऑफ x की जो हमारी घात रहती है वो लेस देन होनी चाहिए किससे, q ऑफ x की घात से। किससे, q ऑफ x की घात से। यानी q ऑफ x की घात, नीचे की घात ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर की घात कम होनी चाहिए। अगर घात ऊपर ज्यादा है नीचे कम है तो आपको उसको कम बनाना पड़ेगा, वरना आप उसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाओगे, आंशिक भिन्न से सॉल्व आप नहीं कर सकते। अब जैसे देखो आंशिक भिन्न, जैसे मान लो मैं बताऊंगा वो आपको परमेय फलन कौन नहीं है, इसमें हम परमेय फलन की बात करेंगे। परमेय फलन की हम बात करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं आपके पास, अगर हमारे पास कोई फलन है, अगर लिखा हुआ है e की पावर x, ठीक है, अपॉन में चल रहा है एक्स प्लस के 1 और यहाँ चल रहा है एक्स प्लस का 2, या ऐसा लिखा है ऊपर चल रहा है आपके पास cos x और नीचे चल रहा है आपका एक्स प्लस का 1 या यहाँ चल रहा है एक्स प्लस का 2। अगर इस टाइप के फंक्शन आ रहे हैं तो ये हमारा क्या परमेय फलन नहीं है, और ये भी परमेय फलन नहीं है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। ठीक है, ये आपके क्या नहीं कहलाएंगे, परमेय फलन नहीं कहलाएंगे। ये ऊपर वाला जो परमेय फलन है ये आपका परमेय फलन कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब आपको इतनी अगर बात समझ में आ गई है तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको 3 टाइप के कंडीशन मिलेंगी। तो सबसे पहली हमारी पहली कंडीशन होती है, पहली कंडीशन क्या है आपका, देखो पहली कंडीशन आपको किस फॉर्म में मिलेगा सवाल। तो आपको पहला सवाल मिलेगा, जैसे ऊपर लिखा होगा एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन लिखा रहता है, एक्स लिखा हो या एक्स प्लस के 1 लिखा हो, नीचे लिखा रहेगा आपका एक्स प्लस का ए, नीचे लिखा रहेगा आपका एक्स प्लस का बी। अगर ऐसा है तो उसको आप आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, इसको यहाँ ऊपर एक कोई कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट एक्स प्लस का 1 प्लस, और यहाँ आपका आ जाएगा एक्स प्लस का बी। हाँ, ये कंडीशन केवल 2 लोगों के लिए नहीं, अगर ऐसा गुणा में 3 आ जाए या 4 आ जाए तो आप ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अपॉन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल फैक्टर है तो ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे कॉन्स्टेंट आप लोग बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्मेट देखिए क्या है। दूसरा फॉर्मेट होता है, जैसे मान लो आपके पास ऊपर लिखा है एफ ऑफ एक्स और नीचे आपके पास क्या लिखा है, नीचे आपके पास लिखा है सपोज करो एक्स प्लस का 1 और दूसरा लिखा हुआ है भैया एक्स प्लस बी का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, ये सिंगल फंक्शन है, सिंगल फंक्शन के साथ आप लोग लिखेंगे ए अपॉन में एक्स प्लस का ए प्लस, जिसकी डबल पावर है होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर रहेगा तो बी के अपॉन में क्या हो जाएगा, एक बार उसकी सिंगल पावर ले लेंगे, और इस जो हमारा सी कांस्टेंट तीसरा कांस्टेंट आएगा उसके साथ अपन लोग क्या करेंगे, एक डबल पावर लेनी, उसका होल स्क्वायर ले लेंगे डबल पावर के साथ। ठीक है, यह बात क्लियर हो चुकी। चलिए, एक तीसरा और फॉर्मेट आता है, अगर मान लो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है आपका एक्स प्लस का ए और अगला चल रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का बी। देखो ध्यान से समझना, यहाँ था एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी यहाँ क्या द्विघात बहुपद का फैक्टर बनना है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेट क्या होगी, जो सिंगल है सिंगल के अपॉन में क्या करेंगे, ए के अपॉन में आएगा आपका एक्स प्लस का ए प्लस, अगर नीचे आपका आ रहा है 2 घात, अगर 2 घात आ रहा है तो ऊपर अपन लोग रेखे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रेखे बहुपद लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा बी एक्स प्लस का सी और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी। अगर मान लो 3 पावर आ जाए फिर क्या करोगे, 3 पावर आएगा तो आप लोग लिखेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। बस ऑब्वियसली बस आपकी ये 3 मेन फॉर्मेट हैं, इन 3 मेन फॉर्मेट को आपको याद करना होगा। याद करेंगे और प्रैक्टिस अपन लोग सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आपके माइंड में एक चीज सवाल आता होगा कि अपन लोग ये फॉर्मेट कर क्यों रहे, जैसे सपोज करो अगर मान लो आपके पास कोई एक सवाल है मेरे पास 1 अपॉन नीचे चल रहा है एक्स प्लस का 1 और यहाँ चल रहा है एक्स प्लस का 2, हमें इसका क्या करना है, समाकलन।
अब यहाँ पर हमें फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला पता नहीं है। पिछली क्लास हमने क्या सीखा था, अगर ऐसे फैक्टर आते हैं उनका गुणा करके पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। क्या हम इससे सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, आप उससे भी करेंगे, आप इससे भी कर सकते हैं। अगर मैं सपोज करूँ, अगर मैं इस चीज को इस चीज में लिख दूं, किसमें, 1/x प्लस का 1 और माइनस 1/x x माइनस का 2 और dx। अब मैं इसका समाकलन कर दूं, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर दूं तो देखो कितना इजी हो जाएगा। इसका समाकलन करना है तो क्या हो जाएगा, 1/x का क्या हो जाएगा, log x, यानी log x प्लस का 1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका log x प्लस का 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया, log m माइनस log n, तो इसको आप लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा भाई, log x प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका x प्लस का 2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको आंसर वन में तोड़ा है। अब आप कहेंगे भैया आपने इसको तोड़ा कैसे? देखो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये सेम चीज बन जाएगी। तो कैसी, इनका एलसीएम लेंगे, नीचे क्या चल रहा है अपना, नीचे चल रहा है अपना x प्लस 1 और ऊपर क्या चल रहा है x प्लस 2। ऊपर अपना आएगा x प्लस का 2 और माइनस यहाँ आएगा x प्लस का 1। जब इसका करेंगे ना x प्लस का 1, अब देखो x कट जाएगा, माइनस से गुणा होगा, जब दो में से जाएगा कितना आएगा 1/x प्लस का 1 और ये आपका आएगा x प्लस का 2। देखो ये सेम ही फॉर्मेट बन गया, ये ओवरऑल पहुंच वही फॉर्मेट गया। यानी इस फॉर्मेट को मैंने इस फॉर्मेट में बदला है, किसकी मदद से, आंसर भरने की वजह से। यहाँ a की वैल्यू निकाली और b की वैल्यू, यानी a का कोई a कांस्टेंट था, a की वैल्यू a का, b की वैल्यू माइनस बनाई, तो मैंने इस फॉर्मेट से इसको इस चेंज में चेंज किया था। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे फैक्टर आ जाते हैं तो हमें इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको आंसर भरने में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इस फॉर्मेट को यूज किया है। ठीक है, हाँ अब आप कहें भैया इसको क्या आप लोग जो पिछली एक्सरसाइज हमने 7.4 में पढ़ा था, क्या उससे नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाइए, x स्क्वायर गुणा 1 बनाइए, x का आधा करिए, आप उससे भी करेंगे, ये सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल मान के किया था और मुझे पता था, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट को सेट करके आपको एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ तो आपको मतलब सवाल करवा रहा हूँ तो सारे जो भी आपके डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने जो पहला सवाल है, एग्जाम्पल अपन लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, पहले हम एक्सरसाइज के करवा देंगे तो एक उदाहरण आप लोग खुद से कर लेंगे। तो पहला सवाल है हमारा, 1 से 21 तक प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। ठीक है, पहला क्या है, x अपॉन में x प्लस का 1, दूसरा क्या चल रहा है, x प्लस का 2 फैक्टर दे रहा है। चलिए तो अपन लोग 7.4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल आपका क्या है, फर्स्ट सवाल अपन लोग मान लेते हैं i बराबर चल रहा है x और नीचे आपका फैक्टर चल रहा है भैया x प्लस 1 और नीचे चल रहा है आपका x प्लस 2। ठीक है, dx ये चल रहा है। अब देखो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी, यानी फर्स्ट जो कंडीशन थी, यहाँ वही लग रही है। ठीक है, तो इसको लगाएंगे। तो यहाँ क्या चल रहा है आपका, यहाँ चल रहा है x अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है आपका x प्लस का 1 और यहाँ क्या चल रहा है भैया x प्लस का 2। तो मैं क्या करूंगा, जो सिंगल फैक्टर होंगे यहाँ पर लोग लिखेंगे भैया a के अपॉन में आएगा x प्लस 1 और प्लस b के अपॉन में लिखेंगे x प्लस का 2। आपके मन में आएगा भैया हमेशा प्लस में लिखते हैं, माइनस में नहीं लिखते हैं। हाँ भाई, हमेशा a प्लस b प्लस c प्लस में ही लिखते हैं, माइनस में नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि जब a और b के मान आते हैं तो ऑटोमेटिक वो प्लस माइनस कर देता है। ठीक है, चलिए आप इतना कर लिया है तो इसमें क्या करेंगे अपन लोग, इसमें यहाँ नीचे क्या चल रहा है x प्लस का 1 और यहाँ क्या चल रहा है x प्लस का 2। अब यहाँ पर लोग एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, x प्लस का 1 और यहाँ चल रहा है आपका x प्लस का 2। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपका x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि x प्लस 1 से x प्लस कट जाएगा और यहाँ आपका b आएगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा तो यहाँ में मिल जाएगा x प्लस का 1। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं अभी इसी सवाल में समझा रहा हूँ, अब मैं अगले सवाल में नहीं लिखूंगा। ठीक है, नीचे का यहाँ इसका जो लासा है यानी इसका जो हर है और इसका हर है, दोनों हर सेम है, तो ये एक तरह का तुलना हो जाती है। तो अपन लोग केवल ऊपर की वैल्यू लेंगे, नीचे से अपन लोग बस केवल डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा है आपका, यहाँ आपका बचा है x और यहाँ क्या बचा है, यहाँ आपका बच रहा है 1 और ब्रैकेट में चल रहा है x प्लस का 2 प्लस b और यहाँ क्या चल रहा है x प्लस का 1। ठीक है, चलिए अब ये आपके मान आ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस सवाल को इसमें a और b के मान निकालना पड़ेगा। तो देखो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था कि x के पदों की तुलना करते हैं, और तो मैं इसको आपको दोनों मेथड से समझा देता हूँ। ठीक है, एक फर्स्ट मेथड, एक जो मेरा बना है नहीं, जो मुझे मेरे टीचर्स ने बताया था उस मेथड। तो देखो पहले मैं आपको पहला मेथड बता देंगे, उसमें क्या करते थे अपन लोग, x बराबर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ax प्लस का आएगा भैया 2a प्लस का आपका आएगा bx एंड प्लस का b। तो इसमें क्या करते हैं, x के पदों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल फॉर्मूला लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपका चल रहा है ax प्लस का bx और प्लस का क्या चल रहा है 2a एंड प्लस का b। तो इसमें x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा a प्लस b और यहाँ कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आपका 2a प्लस का b है। तो यहाँ पर अपन लोग क्या करते हैं, तुलना करने पर क्या कर लेते हैं अपन लोग, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर क्या करते हैं, x के गुणांक को तुलना, x के गुणांक को है यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, यानी a प्लस b बराबर हमारा क्या बन जाएगा भैया, हमारा बन जाएगा a प्लस b बराबर 1, समीकरण 1 मान लो।
दूसरा देखो अचर पदों की तुलना, अचर पदों की तुलना, अचर है नहीं इसमें तो क्या मानेगा 0, तो अचर आपका 0 आएगा, यानी 2a प्लस के b बराबर आपका 0, समीकरण 2। देखो संख्या एक से चिन्ह एक से है तो इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी 1 प्लस b बराबर में 1, और ये आएगा 2a प्लस b बराबर में कितना है 0। घटाने पर अपन लोग कर लेंगे इसको सॉल्व, तो माइनस माइनस माइनस, ये b से भी कट जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का a बराबर 1 में से जाएगा तो आएगा, देखो 0 बना तो प्लस में नाम है 1, तो 1 ही लेंगे अपन लोग, तो 1 का डिवाइड करेंगे माइनस चिन्ह से, यानी a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1। क्या मिल जाएगी? -1। ठीक है, a की वैल्यू रख दो समीकरण 1 में या 2 में, तो मैंने मान लो सपोज करो 2 में रख दिया, यानी 2 गुणा -1 और प्लस का b बराबर क्या चल रहा है 0, तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, यानी b की वैल्यू कितनी मिली थी मुझे 2 मिलेगी। ठीक, अब देखो डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड ये है कि हम जो मेथड यहाँ जो लेते हैं इसके अपॉन में, इनके बराबर 0 करके वो वैल्यू आप x की रख देंगे। तो मैंने x प्लस 1 बराबर 0 लिया, तो यहाँ x बराबर मैं -1 रखूंगा, और यहाँ x बराबर कितना लिया है, यहाँ x बराबर हमने लिया है कितना 2, तो अगले स्टेप में मैं रख दूंगा x बराबर -2, x बराबर रखूंगा मैं -2। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैं रख रहा हूँ x बराबर 1। ठीक, चलिए इसको समझते हैं। तो अपन लोग रख रहे हैं पहले x बराबर 1, इसमें ये जो ये दे रहे हैं ना इस कंडीशन, इस वाली कंडीशन में x बराबर -1 रखेंगे, यानी -1 बराबर देखो क्या है a, यहाँ आपका आएगा -1 प्लस 2, और यहाँ क्या चल रहा है b की वैल्यू, यहाँ -1 और प्लस का 1। अब देखो -1 2 में से 1 जाएगा तो a की वैल्यू 1 आएगी, देखो 1 से कट जाएगा तो b की वैल्यू तो आपकी 0 हो गई ऑब्वियसली। ठीक है, तो a का मान क्या मिला 1। अब x बराबर मैंने 2 रखा माइनस का, तो कितना आएगा -2 बराबर a, कोष्टक में क्या चलेगा -2 प्लस का 2, और यहाँ आपका चल रहा है प्लस का b, और यहाँ x की वैल्यू क्या रखनी है -2 प्लस 1, तो यहाँ क्या चल रहा है -2 बराबर 2, a से 2 से 2 कट जाएगा तो a के मान तो 0 हो गया, और 2 b की वैल्यू क्या गई, b की वैल्यू जब 2 में से जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का b, माइनस माइनस कट गया, तो b की वैल्यू कितनी आई 2। तो देखो ये कितना ईजी है, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ये इजी लगता है, तो ये लॉन्ग मेथड ना करके ये शॉर्ट मेथड कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए तो हमारे ए और बी के मान आ गए हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम इसमें तोड़ते हैं फैक्टर में ए या बी के रूप में, इसको हम हमेशा समीकरण 1 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ए और बी के मान यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो अपन लोग इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए और बी के मान रखने पर क्या लिखेंगे, ए व बी के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर भाई समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। ओके, चलिए तो यहाँ क्या चल रहा था, इंटीग्रेशन x अपॉन में क्या चल रहा था x प्लस का 1, दूसरा क्या चल रहा था x प्लस का 2, dx बराबर हमने इसको ब्रेक किया था किसमें, a का मान क्या है आपका, a का मान आया आपका, a का मान आया -1, यानी -1 अपॉन में क्या चल रहा है x प्लस 1। ठीक है, और प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2 है, यानी 2 बटे में x की वैल्यू, यहाँ बटे में क्या चल रहा था फैक्टर x प्लस का 2, क्या कर दीजिए इसका dx बस। तो इसमें क्या हो गया भाई, सरल हो गया भाई, 1/x क्या हो जाएगा log x, यानी माइनस का आएगा आपका log x प्लस 1, तो ये 1/x क्या हो जाएगा log x, यानी 2 log x प्लस का 2 तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा। ठीक है, और प्लस का c। अब देखो यहाँ प्रॉपर्टी लग रही है log, ये 2 है ना, ये 2 को ऊपर भेज दो, तो इसमें देखो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ी होगी log वाली, कि अगर log m की पावर n लिखा हो, क्या लिखा ऐसा, अगर ऐसा लिखा था n log m, अगर n log m होती है, प्रॉपर्टी किसकी होती है, प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n की, किसकी होती है log m की पावर n की, यही सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ माइनस का log x प्लस का 1 प्लस यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा log, यहाँ क्या चल रहा है x प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस का c। अब एक प्रॉपर्टी और लग रही है, ये माइनस का log है, ये प्लस का, तो log m माइनस log n, तो चूंकि आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी log m अपॉन n क्या होता है, log m अपॉन n प्रॉपर्टी होता है log m माइनस log n, तो log m माइनस log n, तो क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा log m माइनस log n, m की वैल्यू क्या है x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है x प्लस 1 और प्लस का c, क्या हो गया आपका, ये फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया भैया, ये फाइनल आंसर आपका रेडी है। एक बार आंसर शीट में चेक करवा देते हैं आपको, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए 7.5 का पहला सवाल देखिए क्या है, देखिए दे रहे क्या दे रहे हैं, log x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में क्या चला है आपका x प्लस का 1। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है, 1 अपॉन क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 9। तो ठीक है, इस सवाल को करते हैं अपन लोग। ये सवाल अपन लोगों ने पिछले सवाल में पढ़ा है, पिछली क्लास में मतलब, इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और जो अभी मैंने आपको आंशिक भिन्न से बताया तो आप आंशिक भिन्न से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं दोनों मेथड से समझा देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो आप दोनों मेथड से खुद ही कर लेंगे। ठीक है, क्या चल रहा है 1 अपॉन, यहाँ चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 9, क्या चल रहा है आपका dx। ठीक, आप बोलो तो मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो अपन फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला वाला क्या था, चूंकि अगर इसका आया 1 अपॉन
डी एक्स अपॉन में अगर फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता था 1/2a लॉग एक्स। आगे तो क्या आता है एक्स वाला प्लस का फंक्शन नीचे बैठेगा, नहीं एक्स प्लस का ही ऊपर आता है एक्स माइनस का ये इसमें आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या ये फॉर्मेट बन गया आपको, ऊपर आ गया डी एक्स, नीचे क्या हो गया आपका चल रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे अपन 3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपका 1/2a। 1/2a ए की वैल्यू क्या है 3 है, 1/2a लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स, एक्स माइनस ए अपॉन में क्या होता है आपका एक्स प्लस 3, ठीक है, प्लस सी। इसको सही लिख देंगे तो आएगा 1/6 लॉग मॉड के अंदर x माइनस के 3 अपॉन में क्या चल रहा है x प्लस का 3 और प्लस का c, क्या हो गया आपका आंसर। हाँ, अब आप इसको देखो सेकंड मेथड में क्या कर सकते हैं, सेकंड मेथड में आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो ऐसे सेकंड मेथड में आप जो अभी मैंने आपको बताया परमेय फलन, देखो क्या होता है कई सवाल इस मेथड से छोटे हो जाते हैं, कई सवाल उस मेथड से, ठीक है। तो एग्जाम में जो आपको लगे जिससे छोटा हो रहा आप उससे करिए। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या करेंगे आप लोग, इसको लिखेंगे एक्स प्लस का 3 और क्या लिखेंगे भैया दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस का 3 डी एक्स। अब इसको आंशिक भिन्न में देखो मैं करके बता देता हूँ। तो आंशिक भिन्न में आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ आपका चल रहा है ऊपर क्या चल रहा है वन है, क्या है ऊपर कुछ नहीं है तो बनी तो मानेंगे, ऊपर आपका आएगा वन इक्वल क्या चल रहा है यहाँ पर वन अपॉन यहाँ चल रहा है आपका एक्स प्लस का 3 और यहाँ चल रहा है एक्स माइनस का 3। तो इसको ए के अपॉन में कितना आएगा, ए के अपॉन में आएगा भैया एक्स प्लस का 3 और प्लस बी के अपॉन में क्या आएगा एक्स माइनस का 3। ऐसे तोड़ेंगे। आप जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा वन और यहाँ आपका आएगा ए ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स माइनस का 3 और प्लस यहाँ पर आएगा बी और यहाँ पर कितना आएगा एक्स प्लस का 3 एलसीएम लेके। अब अपन लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था एक्स बराबर पहले यहाँ क्या रखेंगे, एक्स बराबर प्लस का है तो एक्स बराबर माइनस 3 रखो और फिर एक्स बराबर क्या रखो, एक्स बराबर माइनस का 3 बराबर 0 करो प्लस का 3 रखो। तो मैंने जब माइनस का 1 रखा तो यहाँ तो देखो एक है, एक तो अचर है, एक का तो एक ही रहेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आएगा ए और एक्स की वैल्यू क्या रखी हमने पहले -3 और माइनस का 6 और यहाँ बी की वैल्यू क्या रखी -3 और प्लस का 3। तो ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी -6, क्या आएगी ए बराबर, क्योंकि ए बराबर आएगा -6 यानी ए बराबर मुझे मिल जाएगा -1/6, क्या मिल जाएगा -1/6, ठीक है। अब बी बराबर 3 रखेंगे, जब 3 रखेंगे तो एक तो अचर है यहाँ पर आएगा बी, यहाँ 3 एक एक्स यहाँ पर रखेंगे प्लस का 3 और यहाँ क्या चल रहा है भैया आपका -3 चल रहा है, अगला क्या है बी, उस टाइम क्या चल रहा है 3 + 3, ठीक है। तो यहाँ एक्स 3 से 3 कट जाएगा तो ए बराबर कितना आएगा, ये आपका आएगा 6b यानी बी की वैल्यू क्या मिली मुझे 1/6, ये प्लस का 1/6, ये मुझे मिल गया माइनस का 1/6। अब समीकरण 1 में रख दो ए व बी के मान, ए व बी के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन निकाल रहे थे 1/x प्लस का 3 और x माइनस का 3 dx बराबर, देखो a की वैल्यू क्या निकली, a की वैल्यू निकली -1/6, क्या निकली -1/6 और बटे में क्या चल रहा था, बटे में आपको चल रहा था x प्लस का 3, ठीक है, प्लस यहाँ क्या मिला 1/6 और x अपॉन में क्या चल रहा था x माइनस का 3, ठीक है, x माइनस का 3 dx। तो 1/6 और प्लस का 1/6 और माइनस 1/6 तो आपका बाहर रहेगा, ये 1/x क्या हो जाएगा आपका log x, ठीक है ना, ये बात क्लियर। ये 1/6 बाहर होगा, 1/x क्या हो जाएगा log x यानी x माइनस का 3 प्लस का क्या आ गया c। अब देखो यहाँ पे वही है 1/6 तो कॉमन है बाहर ले लो, ठीक है, तो 1/6 हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ देखो log m माइनस log n की ये भी कंडीशन बन जाएगी, तो ये क्या आएगा आपका log m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, तो क्या आएगा आपका log m माइनस log n प्लस c। देखो आंसर दोनों के सेम आएंगे, इसका भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, और ऊपर वाले का भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, आंसर सेम ही आएंगे, बस क्या तरीका अलग अलग है। लेकिन क्या होता है कई जब सवाल बड़े आ जाते हैं, बड़े बड़े फैक्टर आ जाते हैं, हम ये वाला मेथड नहीं लगा पाते हैं, तब हमारा ये आंसर बनने वाला मेथड बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। आई होप आप ये मेरी बात समझ चुके होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जब हम 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, आई बराबर इंटीग्रेशन सवाल चल रहा है आपका ऊपर 3x माइनस का 1 अपॉन में आपके 3 फैक्टर चल रहे हैं x माइनस 1 एंड दूसरा है x माइनस 3 और तीसरा है x माइनस का 3 dx। अब हम इसको आंशिक वन में तोड़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, देखो कैसे, आंशिक वन में ऐसे इजी हो जाएगा क्योंकि ये आपका फैक्टर बन जाएगा, तो आप किसका बनेगा 3x माइनस 1 अपॉन में क्या चल रहा है x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल क्या करेंगे, सिंगल फैक्टर है तो a के अपॉन में आएगा हमारा x माइनस 1 और प्लस फिर b के अपॉन में आएगा x माइनस 2 प्लस c के अपॉन में क्या आएगा, c के अपॉन में आएगा आपका x माइनस का 3। तो मैं आपको मेथड बता ही चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, यानी यहाँ आपका चलेगा 3x माइनस 1 बराबर a,
देखो माइनस एक्स माइनस वन कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा आपका एक्स माइनस का टू, और यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस के थ्री। फैक्टर डिवाइड करेंगे ना एलसीएम लेकर, और बी के साथ क्या आएगा एक्स माइनस का दो तो कट जाएगा, एक्स माइनस दो कट जाएगा तो बचेगा क्या एक्स माइनस का वन, और यहाँ बचेगा आपका एक्स माइनस का थ्री। और प्लस का सी, जब सी क्या है यहाँ पर सी से सी ये थ्री माइनस कट जाएगा, कौन से बचेंगे ये दोनों क्या, यानी एक्स माइनस का वन एंड एक्स माइनस का टू। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आपको बताया था ये जो भी फैक्टर रहते हैं ए बी सी का अपॉन में इनके बराबर जीरो करके वो वैल्यू रखोगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स बराबर क्या रखेंगे प्लस का वन, एक्स बराबर प्लस का वन रखेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है आपका, यहाँ आपका आएगा तीन गुणा एक, तीन गुणा एक माइनस एक बराबर यहाँ क्या चल रहा है ए, और यहाँ पर आएगा एक माइनस दो, और यहाँ पर आएगा एक माइनस तीन, और प्लस यहाँ पर आएगा बी एक प्लस का एक है माइनस का एक, यहाँ पर आएगा एक माइनस तीन प्लस सी यहाँ पर आएगा एक माइनस एक, और यहाँ पर आएगा एक माइनस दो। अब देखना ध्यान से समझना, देखो एक से एक कट जाएगा और यहाँ एक से एक कट जाएगा, तो बी और सी तो जीरो बन जाएंगे, बी और सी आपके क्या बनेगा जीरो। अब बी और सी जीरो बनेगा तो ए की वैल्यू निकले, देखो तीन एकम तीन, तीन में से जाएगा कितना आपका दो आएगा, और ये कितना आ रहा है आपका, ये आपका देखो ये आपका आ रहा है दो में से जाएगा माइनस का एक, और तीन में से जाएगा माइनस का दो। ठीक है, यानी माइनस का दो यहाँ पर आया दो, और यहाँ पर आया माइनस के टू है, टू से टू कटा, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का वन, कितनी आएगी ए की वैल्यू माइनस वन। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे भाई, आप अपन लोग देखो एक्स के बराबर जीरो करेंगे नहीं, एक्स बराबर दो रखेंगे, एक्स बराबर दो, इस सवाल में अपन लोग एक्स बराबर दो रखेंगे तो दो रखने पर क्या मिलेगा तीन गुणा दो माइनस एक बराबर ए एक्स यहाँ पे क्या रखना है प्लस का दो माइनस का दो, यहाँ पर चल रहा है दो माइनस थ्री, और प्लस बी की वैल्यू तो यहाँ पर आएगा दो माइनस एक, यहाँ पर आएगा दो माइनस तीन, और फिर आएगा सी की वैल्यू यहाँ पर आएगा दो माइनस एक, और आएगा दो माइनस दो। देखो दो से दो कटा ये जीरो हो गया, दो से दो कटा यानी ए का मान और सी का मान तो जीरो हो गया, यहाँ से निकलेगा बी का मान, दो तीन छः, छः में से आएगा आपका बचेगा पाँच, और देखो यहाँ पर दो में से जाएगा एक आएगा, तीन में से जाएगा माइनस वन, यानी यहाँ पर आएगा माइनस का बी, क्योंकि दो में से गया एक बचा, दो में से गया एक बचा, तीन में से हो गया एक बचा, ये प्लस का एक है माइनस प्लस क्या है माइनस का एक, तो बी बराबर क्या मिला है मुझे माइनस चिन्ह है ना, तो यहाँ पर बी बराबर मुझे मिल जाएगा माइनस का पाँच। ठीक है, बी की वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस के पाँच। ठीक है, आप क्या करिए अब एक्स बराबर क्या रख दीजिए तीन रख दीजिए, किस में इसी में रखना है, इसमें रखेंगे तीन, तो आपका आएगा तीन गुणा तीन माइनस वन बराबर एक, यहाँ पर आपका आएगा तीन माइनस दो, और यहाँ पर चल रहा है आपका तीन माइनस तीन। ठीक है, माइनस तीन है ध्यान से, प्लस बी यहाँ पर आएगा तीन माइनस एक, और यहाँ पर आएगा तीन माइनस तीन, और प्लस यहाँ सी की वैल्यू यहाँ पर आएगा तीन माइनस एक, और यहाँ पर आएगा तीन माइनस दो। अब देखना ध्यान से भाई, तीन से तीन कट गया, तीन से तीन कट गया तो ए और बी के मान जीरो हो जाएगा, सी की वैल्यू मिलेगी, यहाँ आएगा तीन त्रिका नौ में से जाएगा, यहाँ पर तीन नौ में से जाएगा आठ बचेगा, तो ये तो ए और बी तो जीरो होगा, तो यहाँ क्या बचा तीन में से एक जाएगा तो दो बचेगा, प्लस का दो और दो, यानी प्लस का टू सी आएगा, क्या आएगा टू सी, दो से काटेंगे दो चौक आठ, यानी सी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी चार। क्या मिल जाएगी चार। देखो इन सवालों में कुछ नहीं है, बस हमें ए और बी के वैल्यू निकलना है और सारा सवाल क्या होता है ईजी हो जाता है। अब ए बी सी के मान रखने पर क्या लिख देंगे, ए बी बा सी के मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, भाई समीकरण एक मैंने क्या कहा था इसको मान लिया करो, समीकरण एक में रख देंगे, तो समीकरण एक में रखने पर मुझे क्या मिल जाएगा थ्री एक्स माइनस का वन, क्या है सवाल थ्री एक्स माइनस वन अपॉन में क्या चल रहा है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री। ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर आंसर को तोड़ा तो हमारा क्या निकला इंटीग्रेशन ए का मान क्या निकला, ए का मान निकला हमारा माइनस वन अपॉन में क्या चल रहा है भैया एक्स माइनस वन। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या चल रही है, बी की वैल्यू है माइनस फाइव, यानी माइनस फाइव अपॉन में क्या चल रहा है हमारा एक्स माइनस का टू, प्लस सी की वैल्यू क्या चल रही है, सी की वैल्यू चली भैया चार अपॉन में क्या चल रहा है भैया एक्स माइनस का थ्री डी एक्स। अब देख कितना ईजी हो गया भाई, माइनस वन है, माइनस वन को बाहर ले लो, क्या कॉन्स्टेंट ही तो है, तो माइनस का वन लॉग माइनस का वन अपॉन एक्स क्या होता है लॉग एक्स, यानी लॉग माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस का पाँच है तो पाँच तो कॉन्स्टेंट बाहर ही रहेगा, तो आपका आएगा वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, यानी एक्स माइनस का दो, ये वन अपॉन एक्स लॉग एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि चार तो कॉन्स्टेंट चार बाहर आएगा, क्या आएगा आपका लॉग एक्स माइनस का थ्री और प्लस का सी, क्या हो गया अपने पास आंसर। ये आंसर होगा, थोड़ा और देखना हो तो और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार, आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है आंसर लॉग एक्स मॉड में रखो प्लस में आया, ये तो सही है भाई, ये मैंने प्लस में आ रहा है, चलिए देख ले कहाँ गलती हो गई। ये जो आपका वैल्यू है लॉग की वैल्यू प्लस में आ रही है वाली, वो बाकी की सारी सही है, इसको आप मॉड में रख दें क्योंकि लॉग का फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव, रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं मिस्टेक हो, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाए क्योंकि तो माइनस का एक माइनस दो प्लस दो है, क्या आएगा प्लस का दो। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ओके, सारा सवाल हो चुका है, बस सिंपल सा फंडा है, बस ए बी सी के मान निकाल लीजिए, सारा सवाल हलुआ है। क्या है हलुआ, कलुआ नहीं है हलुआ है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको देखो ये क्या नीचे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3। आप इसको पिछली एक्सरसाइज जो है ना 7.4 आप उससे भी कर सकते हैं, और अभी हमें आंसर वन से भी आपको करके दिखाते हैं। ठीक है ना, चलिए करते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन तीसरा हो चुका है, पांचवा नहीं सॉरी चौथा करना है, मैंने गलती से बोल दिया भाई पांचवा, चौथा वैसे आप लोग कर सकते हो यार, पता चौथा ये वाला और ये वाला बिल्कुल डिट्टो सेम है। ठीक है, आप लोग कर लेना, मैं पांचवा करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए नहीं आया तो मैं वो भी करवा दूंगा, वैसे सरल है, आप लोग ईजिली वे में कर लोगे। ठीक है, कि करवा दें चौथा, बोलिए। चलिए ठीक करवा देते हैं। कुछ लोगों के मन में होगा भाई करवा ही दो यार, काहे छोड़ रहे हो, तो करवा देते हैं। ऊपर क्या चल रहा है आपका x, नीचे क्या चल रहा है आपका x-1, x-2 एंड x-3। ठीक है ना, चलिए आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए dx, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए इसको ब्रेक करेंगे आंसर वन में, तो आंसर वन में ब्रेक करेंगे तो क्या करना है, आंसर वन में जब ब्रेक होगा तो आपका आएगा x अपॉन में क्या चल रहा है भैया x-1, यहाँ चल रहा है x-2 एंड यहाँ चल रहा है x-3 बराबर a के अपॉन में आएगा आपका x-1 प्लस b के अपॉन में आपका आएगा x-2 प्लस c के अपॉन में आपका आएगा x-3। ओके, आई होप ये बात तो क्लियर हो चुकी है। जब इनकी तुलना कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो x-1 है ये कट जाता है, तो बाकी के दो फैक्टर बचेंगे, इसके साथ क्या बचेंगे x-2 एंड x-3। ठीक, प्लस b जब x-2 कट जाता है तो x-1 और x-3 बचेगा। ओके भैया, प्लस c के साथ क्या बचेगा, x-3 कट जाएगा तो x-1 एंड x-2 बचता है। ठीक है, इसको पल्लू समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक है ना, चलिए तो मैंने आपको कहा था इनके बराबर इक्वल करके जीरो रख लेंगे। इनके बराबर जीरो रखेंगे तो सबसे पहले मैं रखूंगा x बराबर प्लस का 1 पर, x बराबर प्लस 1 पर यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 3 प्लस b कोष्टक में 1 माइनस 1, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 3 प्लस c, यहाँ आएगा 1 माइनस 1 और कोष्टक में 1 माइनस 2। अब देखो यहाँ क्या होगा, a से a कट रहा है, यहाँ a से a कट रहा है, तो b और c की वैल्यू जीरो हो जाएगी, a का मान निकलेगा। तो a का जब a का मान निकलेगा, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, और जब 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2, माइनस का 1 कितना है, प्लस का 2a आएगा। 2a का मतलब क्या है, a बराबर आपका आएगा 1/2, कितना आएगा a की वैल्यू 1/2। ठीक है, इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसके बाद अपन लोग रखेंगे x बराबर 2, क्या रखेंगे x बराबर 2 पर। जब x बराबर 2 पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 बराबर a, उस टाइम में चलेगा आपका 2 माइनस 2, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 2 माइनस 3, इसमें रख रहे हैं अपन हर बार, और प्लस b, यहाँ पर आपका आएगा 2 माइनस 1 और यहाँ पर आएगा 2 माइनस 3 प्लस c के यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2। जब 2 माइनस 2 हो रहा है तो यहाँ देखो 2 से 2 कट रहा है, तो यहाँ 2 से 2 a और c की वैल्यू जीरो हो गई, तो b का मान निकलेगा, तो b का मान निकलेगा यहाँ आएगा 2 बराबर, देखो 2 में से जाएगा 1 प्लस का आएगा, तो 3 में से 2 आएगा तो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस का, यानी माइनस का b आएगा, यानी ओवरऑल b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 2। क्या मिल जाएगी b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस के 2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हम c का मान देखते हैं। तो अपन लोग c का मान देखेंगे तो क्या करेंगे, x बराबर 3 पर क्या लिखेंगे, x बराबर 3 पर क्या करेंगे, यही मान रखेंगे, तो ये आपका यहाँ पर आएगा 3 बराबर, यहाँ पर आपका आएगा a। ठीक है ना, चलिए तो अब यहाँ रखेंगे इसमें मान, अपन लोग किसका रख रहे हैं, a बराबर x बराबर 3, तो यहाँ पर आएगा a 3 माइनस 2, यहाँ पर आएगा 3 माइनस 3 प्लस b कोष्टक में आपका आएगा 3 माइनस 1, कोष्टक में आएगा 3 माइनस 3 प्लस c, यहाँ पर आएगा 3 माइनस 1 और यहाँ पर आएगा 3 माइनस 2। देखो 3 से 3 कट रहा है, यहाँ 3 से 3, तो a और b की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, c का मान निकलेगा, तो यहाँ पर आएगा 3 बराबर, देखो 3 में से जाएगा 2 और 2 बजाय 1, यानी 2 आएगा, कितना आएगा 2c। तो यहाँ मुझे c बराबर क्या मिल जाएगा, c बराबर मिल जाएगा 3/2, क्या मिल जाएगा c बराबर 3/2, तो c का मान अपन ने निकाल लिया है। ठीक है, a b c के मान तीनों आ गए। अब a b c के मान रखने पर a b c के मान किस में रखेंगे अपन लोग, समीकरण 1 में। किसमें, समीकरण 1 में। भाई समीकरण 1 ऑलरेडी हमें पता है, ये वाला दे रहा है आपके पास, समीकरण ये दे रहे, रख दीजिए मान। तो समीकरण 1 का जब का अपन लोग मान रखेंगे, क्या चल रहा है, यहाँ x चल रहा है, कोष्टक में चल रहा है ये x-1 और यहाँ चल रहा है आपका x-2, थर्ड क्वेश्चन चल रहा है x-3 इक्वल क्या चल रहा है a, इंटीग्रेशन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से dx। अब देखो a का मान क्या निकला, देखो हमें a का मान निकला है, और रख देते हैं a का मान। तो भाई a बराबर दे रहा ये दे रहा है a की वैल्यू दे रहा है, a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ऊपर आपका आएगा 1/2 और कोष्टक के बटे में क्या चल रहा था आपका x-1। ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है भैया, b की वैल्यू है माइनस के 2 बटे, कोष्टक बटे में क्या चल रहा था x-2, प्लस c की वैल्यू क्या चल रही है 3/2 और बटे में क्या चल रहा था आपका x-3, क्या चल रहा था x-3 dx। ठीक है, अब देखो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, क्या जा रहा है बढ़ाने में, देखो 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा तो यहाँ पर बचा होगा 1/x-1 dx। ठीक है, ये क्या चल रहा है -2 इंटीग्रेशन
1 अपॉन एक्स माइनस का 2 dx। कई बच्चों को समझ में नहीं आता स्टेप, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस का 3, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा है dx, ठीक है ना। चलिए करना है, अब कर दीजिए। देखो करने को मैं यहीं इसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो आंसर इसका अगर आपको यहीं बनाना है, देखो मैं यहाँ बना देता हूँ। 1/2 का 1/2 आपका बाहर रहेगा। देखो 1/x क्या हो जाएगा आपका log x। log x, x की वैल्यू क्या है अपने पास, x माइनस का 1, इसको मोड के अंदर रखो, ठीक है। माइनस का कितना है 2 है, 1/x क्या हो जाएगा log x। तो यहाँ पर आपका है log x, x की वैल्यू क्या है x माइनस का 2, ठीक है। प्लस फिर क्या चल रहा है 3/2, 1/x क्या आएगा आपका 1/x आएगा log x। x की वैल्यू क्या है अपनी भैया x माइनस का 3, प्लस का क्या हो गया c। ये आपका एकदम राइट आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहें तो आंसर शीट में चेक कर लीजिए, सेम आंसर हमारा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आप लोग लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। कौन सा लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए सवाल सारे सरल हैं भाई, बस क्या है थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो सारे सवाल क्या है आपको हलवा लगेंगे, हलवा कलुआ नहीं लगेंगे, हलवा लगेंगे। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। हाँ कभी कभी थोड़ा गलती से हो जाता है, गलती से मिस्टेक तो देखो हर इंसान से हो जाती है। मैं एक्चुअली में क्या कल क्लास ले रहा था, तो कल क्लास में मैंने भाई तुलना के जहाँ पर थोड़ा लुलना बोल दिया था, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। हो जाता है भाई, इंसान हूँ मैं भी, जीभ फिसल जाती है। चलिए इसको आंशिक भिन्न में अपन लोग ब्रेक करते हैं। तो भाई इसको आंशिक भिन्न में ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे 2x अपॉन में क्या चल रहा है अपना चल रहा है x स्क्वायर प्लस का 3x एंड प्लस का 2। सबसे पहले तो इसके भाई फैक्टर निकाल लो। फैक्टर आपको पता है, नहीं पता है, फैक्टर निकालो। देखो 2 के ऐसे फैक्टर करो जोड़ने पर 3 आ जाए, तो मुझे तो पता है x+1 x+2 आएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ x स्क्वायर प्लस 3 को मैं लिखूंगा 2 + 1 x प्लस का क्या 2, तो ये आपका आएगा x स्क्वायर प्लस का ये आपका आएगा 2x प्लस का x प्लस का 2। तो जब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यानी x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x+2, यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x+2। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे तो यहाँ मेरा एक फैक्टर निकलेगा x+1 और दूसरा क्या निकलेगा x+2, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसके जो फैक्टर आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, इसके फैक्टर किसके, इसके फैक्टर आ रहे हैं 2x अपॉन में क्या चल रहा है x+1 और दूसरा फैक्टर क्या निकला है x+2, ठीक है। इंटीग्रेशन dx। अब इसको अपन लोग खोल रहे हैं, ठीक है, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। तो आंशिक भिन्न में यहाँ क्या आएगा, a के अपॉन में आएगा, a के अपॉन में कितना आएगा x+1 एंड प्लस b के अपॉन में कितना आएगा x+2, ठीक है। इसको मान लेते हैं अपन लोग समीकरण 1। अपन लोग करते हैं इसको सवाल को, तो यहाँ पर आता है 2x बराबर a बराबर फैक्टर लेंगे, ये प्लस वाला है तो साथ में कितना आएगा x प्लस के 2 का प्लस b क्या आएगा +2 कट जाएगा तो कितना आएगा x+1, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था इनके बराबर 0 करके रखते हैं अपन लोग मान। तो सबसे पहले इनके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा -1। तो -1 में चेक करेंगे कितना आएगा आपका 2 गुणा -1 बराबर a -2 + 2, यहाँ पर आपका आएगा b और यहाँ पर आएगा -2 + 1। देखो 2 से 2 कटेगा, a का मान तो कट कितना, a का मान कितना आएगा, a का मान यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या रखना a का वैल्यू -1 रखा हमने, ठीक है। और मैंने गलती से यहाँ, अरे यार x बराबर -1 रखना था, x मैंने 2 रख दिया, तो कितना आएगा -1 आएगा, ये अपना कितना आएगा -1, ठीक है। तो a से ये कट जाएगा, 1 से कटेगा और ये कितना आएगा 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ये कितना आएगा, ये आएगा -2 और 2 में से 1 जाएगा तो अपना आएगा a, ठीक है ना। चलिए a का मान आपका आएगा -2, कितना आएगा a का मान आपका आएगा -2, ठीक है। आप अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग x बराबर के देखो यहाँ पे प्लस का 2 है, x बराबर -2 रख लो, कितना रख लो x बराबर -2 रख लो। जब x बराबर -2 रखेंगे किसमें इस वाले में, तो यहाँ पर आएगा 2 गुणा -2 बराबर a। अब यहाँ रखना है -2 + 2 और यहाँ b की वैल्यू क्या रखना है -2 + का 1। देखो 2 से 2 कट गया तो a की वैल्यू कट जाएगी, 2 दूनी कितना आएगा -4 बराबर -2 में से 1 जाएगा तो -1 ही बचेगा, तो -1 कट गया, यानी b की वैल्यू आपकी आ गई 4। कितनी आ गई b की वैल्यू 4, ठीक है, निकल आ गई है। चलिए अब देखो a और b के मान रखने पर, a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई। समीकरण ये आपके पास दे रहे हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन चल रहा है 2x अपॉन में क्या चल रहा है आपका x+1, दूसरा फैक्टर है x+2, ठीक है। a का मान क्या निकला है रख दीजिए, तो a का मान a की वैल्यू आई है आपकी -2 अपॉन में क्या चल रहा है आपका x+1 प्लस दूसरा b की वैल्यू क्या आई 4 अपॉन में क्या चल रहा है आपका x प्लस का 2 dx, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं अपन लोग, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। तो ये क्या है 1/x क्या आएगा -2, 1/x क्या हो जाएगा log x, 1/x log x की वैल्यू क्या है x+1 मॉड में, ठीक है। प्लस 4 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, 1/x क्या हो जाएगा log x। तो log x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपकी x+2, ठीक है ना, एंड प्लस c क्या हो गया आपका ये आंसर, क्या हो गया आपका
आंसर, ठीक है। और जो मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टीज करना है तो प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये 2 है भाई, इसको पावर में भेज दो, इसको जब पावर में भेजेंगे तो यहाँ माइनस का, तो यहाँ पर आएगा आपका लॉग, ये आपका लॉग, और यहाँ पर आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा लॉग x प्लस 2 की पावर 4, तो लॉग m माइनस लॉग m लग जाएगी, m ये तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे पहुँच जाएगा, तो ये आपका लग जाएगा लॉग, क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर 4 पावर, यहाँ पर आएगा x प्लस 1 की पावर 2 और प्लस c, क्या हो गया आंसर। आप इतना करेंगे ये भी आंसर मिलेगा, करें इतने भी, लेकिन मैं कहूँगा जब अगर प्रॉपर्टी लग रही है तो इसको करिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपका आधा मार्क्स काट ले, तो हम नहीं चाहते कि आपका आधा मार्क्स भी कटे, हम चाहते हैं कि आपके 100 में 100 मार्क्स आएँ, ठीक है। आई होप इस बात समझ में आ गया होगा, ईजी था, सरल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। तो अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है, जो मैंने आपको भी कंडीशन लिखवाई थी वो आपको समझ में आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स, कोष्टक में चल रहा है एक्स माइनस 2x। अब एक चीज़ इसमें आपने ऑब्जर्व करी होगी कि भैया ऊपर तो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आपका एक्स, कोष्टक में चल रहा है 1 माइनस 2x, यानी अगर हम एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स पावर 2 यहाँ पे भी आ रही है, एक्स पावर 2 वहाँ पर भी आ रही है। और भैया आपने बोला था, अभी नोट्स में आपने समझाया कि भाई जो आपने अभी यहाँ लिखवाया, भैया क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था कि जो पी ऑफ एक्स की पावर, क्या लिखवाया था, पी ऑफ एक्स की घात छोटी होनी चाहिए, क्यू ऑफ एक्स की घात कितनी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों घात बराबर है। जब दोनों घात बराबर होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, क्यू ऑफ एक्स का पी ऑफ एक्स में डिवाइड करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहाँ पर लोग करेंगे भाग, क्या करेंगे, भाग। तो जो आपका 6वां सवाल है इसमें हमें करना पड़ेगा भाग, क्या करना पड़ेगा, भाग। तो आइए अपन लोग भाग कर लेते हैं, ज़्यादा सर कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो 6वां क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ मैं। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 6वां जो आपका है काफ़ी अच्छा सवाल है, एंटिक सवाल है। तो इस एंटिक सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपको अपना दिमाग एंटिक करना पड़ेगा, नहीं समझ, थोड़ा खुला हुआ रखना पड़ेगा, खोल कर नहीं रखना, मतलब यहीं रहना चाहिए आपको दिमाग। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन चल रहा है एक्स, क्वेश्चन चल रहा है 1 माइनस 2x dx। अब देखो इसका करेंगे अपन उसमें डिवाइड। देखो डिवाइड तो आपने क्लास 9 में सीखा ही होगा, ऑब्वियसली सी बात है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स माइनस का आपका आएगा 2x स्क्वायर dx। देखो डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड तो आपको आते होगा मोस्टली। तो नीचे वाले का अपन लोग ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे, देखो बड़ी घात आ गए तो यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर आगे लिख लेंगे और प्लस के एक्स को पीछे लिख लेंगे, ठीक है। इसका डिवाइड किसमें करना है, डिवाइड करना है आपको 1 या बड़ी पावर है आगे लिख लो, तो या 1 माइनस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं माइनस एक चिन्ह लगा देता हूँ। बड़ी पावर क्या है, बड़ी पावर है आपकी एक्स स्क्वायर और पीछे क्या चल रहा है प्लस का 1। चलिए इसमें अब देखो यहाँ क्या है, इसमें अपन को डिवाइड करना है। तो अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, भाई दोनों में एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ क्या है माइनस का 2 है और यहाँ कितना है आपका 2 है नहीं। जब नहीं है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई है, इसमें अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। देखो जब मैं माइनस का 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। कितना मिल जाएगा मुझे, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, और मुझे माइनस का 1 स्क्वायर चाहिए था तो मैंने आसानी से इसको लिख लिया है, ठीक। चलिए तो इसका डिवाइड जाएगा तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और 1/x का मल्टीप्लाई किसमें होगा, एक्स में, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका आएगा प्लस का x/2 आ जाएगा, क्या आएगा x/2, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं अपन लोग घटाते हैं, अपन लोग घटाते हैं तो आपने सीखा ही है, तो माइनस से घटा माइनस में प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर से कट गया। अब आपका बचा क्या, अब आपका शेष बचा क्या है, अब आपका बैलेंस बचा है, ये बचा आपका माइनस का x/2 एंड प्लस का 1। क्या बचा है, माइनस का x/2 प्लस का 1 ही तो है, और यहाँ क्या है 1/2। अब इसको लिखना कैसे, देखिए आप लोग, अब हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो इसको लिखेंगे अपन लोग 1/2 है, तो यहाँ क्या लिखा जाता है, ये चल रहा है आपका 1/2 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 प्लस क्या बचा, अपन ने देखो जिससे भाग करते हैं वो वैल्यू कहाँ लिखते हैं, हमेशा नीचे लिखते हैं। जिससे भाग करते हैं तो वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है, और जो शेष बचता है वो वैल्यू कहाँ आती है आपकी, वो वैल्यू आपकी ऊपर आ जाती है। भैया कहाँ जाती है, ऊपर। अब देखो एक आता कैसे, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ कि अगर मैं किसी भी 3 का डिवाइड कर रहा हूँ, मैं 3 का डिवाइड मैंने 5 में किया, क्या किया मैंने 3 डिवाइड 5 में किया, 3 एकम 3, तो यहाँ क्या समझ 2 शेष बचता ही नहीं बचता। तो जितने से डिवाइड करते हैं वो वैल्यू कहाँ आती है, नीचे आती है। सो ऐसे छोड़ो, वो मैं देखो ऐसे करते हैं 3, और जितने से कितने से भाग कर रहे थे अपन लोग, अपन ने शेष कितना है, शेष 2 आए, 3 एकम 3, 3 2 5, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 + 2/3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। 3 एकम 3, 3 2 5/3 आएगी, तो वही कंडीशन आएगी नहीं आएगी। तो जब मैं इसको ऐसे, इसको मैंने क्या किया, बस खोल कर लिख दिया, इससे क्या होगा, अब देखो यहाँ नीचे बड़ी पावर होगी, ऊपर क्या होगी, छोटी पावर। अब ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आपका 1/2 चल ही रहा है, ठीक है भैया। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, जब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऊपर कितना आएगा, एलसीएम आपका 2 आएगा, ऊपर आपका आएगा माइनस का x और x 2 एकम 2,
बटे में क्या चल रहा है, माइनस का 2x² एंड प्लस का x चल रहा है, चल रहा नहीं चल रहा। तो भाई जब इसके बटे में मल्टीप्लाई करें तो बट अपॉन जो 2 चल रहा है अपॉन में 2 कहाँ आएगा आपका, नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो यहाँ कंडीशन आपकी बन जाएगी 1/2, तो ये तो अलग ही हो गया, इंटीग्रेशन 1/2, ये 1/2 dx अलग हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा है आपका, ये आपका चल रहा है भाई प्लस, ऊपर क्या चल रहा है आपका, ऊपर चल रहा है x प्लस के 2 लिख लो या माइनस के x प्लस 2, ये चल ही रहा है। अपॉन में 2 यहाँ नीचे पहुँच जाएगा तो ये आपका आएगा 2, और कोष्टक में क्या चल रहा है, कोष्टक में चल रहा है माइनस का 2x² और प्लस का x, ये आपका चल रहा है, ठीक है। अब इतनी कंडीशन बन गई। अब इसको अपन लोग क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे, ठीक है। देखो जब हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो ये तो आपका देखो अलग ही है, इसको अपन तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो 1/dx से तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको अपन लोग आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे x-2 और बटे में देखो 1/2, देखो 1/2 इसका भी देखो क्या है 1/2, इसका भी 1/2 बाहर रहेगा, तो केवल हमें इसकी जरूरत है x-2 प्लस के 1 या माइनस का 2x² प्लस का 2, ठीक है। चलिए तो इसको अपन लोग तोड़ते हैं आंशिक भिन्न में, किसमें तोड़ते हैं, आंशिक भिन्न में। तो अपना सवाल ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर सवाल अपना है x-2 और बटे में क्या चल रहा है, बटे में आपका चल रहा है माइनस का 2x² एंड प्लस का क्या चल रहा है x। और इसको मैंने कैसे भी लिख सकता हूँ भाई, इसको अभी मैं x फिर से कॉमन लेकर सकता हूँ, यानी माइनस का x प्लस का 2 और बटे में इसके हम जब x कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा x-2, कितना बन जाएगा x-2, x-2x बन जाएगा, सॉरी x² है, x-2x बन जाएगा, कितना बन जाएगा, सॉरी ये x लिया तो 1 आएगा, 1 सॉरी 1-2x, ठीक है। अब इसको अपन लोग आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a के अपॉन में आएगा सिंगल x, a के अपॉन में x प्लस b के अपॉन में आएगा आपका 1-2x, क्या आएगा b के अपॉन 1-2x, ठीक है। इसको मान लो वो समीकरण 1, क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब a और b का मान, तो सबसे पहले x बराबर 0 करते हैं, तो x की वैल्यू 0 रखो। तो मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ, जिसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ऊपर की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस का 2 अंश और नीचे क्या है a, तो a के साथ x कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 1-2x आएगा, ठीक है, प्लस का b 1-2 कट जाएगा तो इसके साथ क्या आएगा x आएगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले x बराबर रख रहा हूँ 0, तो x बराबर 0 रखूँगा तो कितना आएगा आपका, x यहाँ पर आएगा 0 - 0 प्लस 2 बराबर a, यहाँ पर आएगा 1-2 गुणा 0 और प्लस का कितना आएगा b की वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 2 और देखो 2 का गुणा 0 - 0 यानी a की वैल्यू कितनी है a, ये तो b की वैल्यू 0 तो 0 हो गई, यानी a का मान कितना आया हमारा, a का मान आएगा 2, कितना आएगा a का मान 2, ठीक है। इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, x बराबर इसको 0 के बराबर करेंगे, ये माइनस कुछ आएगा, इसका हो जाएगा 2x प्लस का नहीं 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। तो यानी x बराबर रखेंगे अपन लोग 1/2 पर, 1/2 रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/2 प्लस का 2 बराबर, यहाँ a की वैल्यू क्या चल रही है a और x की वैल्यू क्या रखनी है 1-2 गुणा 1/2 प्लस b, x की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा और 1 से 1 माइनस 1, a की वैल्यू तो 0 बन गई, ठीक है। यहाँ क्या है 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आएगा, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3/2, तो यहाँ पर आएगा 3/2 और यहाँ क्या चल रहा है आपका b की वैल्यू b/2, ठीक है ना। तो अब ये कट जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो मुझे फाइनली b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3, क्या मिल जाएगी b की वैल्यू 3, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे इसमें किस में रख रहे हैं अपन लोग वैल्यू रख रहे हैं अपन लोग माइनस का x, क्या है माइनस का x प्लस का 2 और बटे में क्या चल रहा है आपका x, कोष्टक में चल रहा है 1-2x बराबर a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई 2, यानी इंटीग्रेशन 2 बटे में क्या चल रहा है हमारा x, ठीक है भैया, और b की वैल्यू कितनी आई 3, तो b के अपॉन में क्या चल रहा है 1-2x, क्या चल रहा है 1-2x dx, ठीक है। चलिए अब ये तो a और b की वैल्यू मान मिल गई है, और बाहर क्या चल रहा था अपना, बाहर चल रहा था 1/2, क्या चल रहा था 1/2, ठीक। तो अब जो हमारा फाइनल सवाल है, जो फाइनल सवाल देखो ध्यान से समझना, ध्यान से सवाल पूरा एक है। अब देखो यहाँ मैं इसको समीकरण क्या नाम दे देता हूँ, यहाँ मैं समीकरण इसको नाम देता हूँ 1, क्योंकि यहाँ देखो ये जो आपकी ना 1/2 भी चल रहा था, ये आधा पार्ट का आंशिक भिन्न बदला था, ये 1/2, इसको समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो, नाम क्या दे दो समीकरण 2, समीकरण 2। अब इसका समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का समाकलन करने, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 क्या अपना भाई, देखो समीकरण 1 अपना चल रहा था i बराबर, सवाल क्या था हमारा, सवाल था हमारा भैया i बराबर, ऊपर चला था 1-x², नीचे क्या चल रहा था आपका x, कोष्टक में था आपका 1-2x, ठीक। तो पहले तो आपका क्या था, देखो जब मैंने इसको किया था ब्रेक करके तो मुझे यहाँ क्या मिला था 1/2 dx, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन में क्या चल रहा था, इंटीग्रेशन 1/2 dx, ठीक है, और क्या था प्लस, और यहाँ ये दूसरा पार्ट था a और b के रूप में था, देखो यहाँ ये था ना माइनस का x 2x, 1/2 बाहर चल रहा था, तो 1/2 यहाँ इसके साथ बाहर चल रहा था, और इसको मैंने क्या किया था आंशिक भिन्न में तोड़ा, a और b के मान निकाल के इसको हमने ये कंडीशन निकाल ली। तो 1/2 x माइनस इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, ये क्या लिखेंगे 1/2 बाहर चल रहा है इंटीग्रेशन, तो ये भी 2 आएगा बाहर, ये भी 2 बाहर ही आ जाएगा, इतना कट जाएगा, तो x
और प्लस क्या क्या आएगा 3, यहाँ चल रहा है 1 माइनस 2x, ठीक है। क्या कर दो इसका dx। अब देखो जब इसका समाकलन करेंगे, देखो 1/2 क्या है, 1/2 तो कांस्टेंट है, और इसका 1 के साथ करेंगे कितना x, यानी ये आपका आएगा x/2, ठीक है। ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो क्या है 1/x, 1/x क्या हो जाएगा भैया, 1/x हो जाएगा आपका log x, ठीक है। ये आपका देखो 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, ये 1/x क्या हो जाएगा भैया, ये आपका 1/x हो जाएगा log x, क्या बन जाएगा 1/x log x एंड प्लस का c। तो ऐसे अपन इसको करना है, ठीक है। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने यहाँ छोटी सी मिस्टेक कर दी है कि 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ तो कर दिया, देखो ये बीच बन जाएगा तो 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो यहाँ होगा कितना आएगा आपका 3/2 चलेगा, कितना चलेगा 3/2, 3 बाहर, इसका 1 2 भी बाहर आएगा, ठीक है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखो, जब यहाँ हमने 1/x का log x किया, देखो यहाँ क्या है, एक रैखिक बहुपद दे रहा है, क्या दे रहा है रैखिक बहुपद। और मैंने आपको पिछले सवालों में जितनी भी क्लासेस हुई हैं मैंने आपको सबने समझाया है कि जहाँ रैखिक बहुपद रहता है तो उसका गुणांक बटे में आता है, तो इसका कितना है -2, इसका -2 कहाँ आएगा, -2 बटे में आएगा, कितना आएगा -2 बटे में आ जाएगा, यानी गुणांक आएगा। तो यहाँ पे आप लोग कैसे इंटू में कर लीजिए, -1/2, माइनस का बटे में 2 आएगा, भाई बटे में 2 लिखो या इसका गुणा कर लो, बात बराबर है। -2 इसका मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 3 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा भैया x/2 प्लस ये आपका बन गया log x, ये प्लस माइनस का 3/4 और कोष्टक में क्या चल रहा है 1 - 2x प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, रेडी तैयार हो गया, ठीक है ओके। अब आप इसको अपनी आंसर शीट में भी मैच कर सकते हैं, आई होप यही आंसर आ रहा होगा। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए ये है x/2 log x माइनस का 3/4 log 1 - 2x प्लस c, ठीक है राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 7वां क्वेश्चन जो कह रहा है, 7वां क्वेश्चन क्या चल रहा है, x यहाँ चल रहा है x² + 1 और यहाँ क्या चल रहा है x - 1। तो देखो ये आपका जो मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्मेट, देखो ये थर्ड फॉर्मेट बताई थी, तो ये इसमें थर्ड फॉर्मेट लगे, क्या लगेगा इसमें थर्ड फॉर्मेट, इसमें थर्ड फॉर्मेट क्या लग रही है, देखो मैंने कहा था होल स्क्वायर है तो उसको आप लोग क्या कहते हैं सिंगल करके डबल कर लेते हैं, यानी सिंगल लेते हैं पावर, डबल पावर के साथ दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है x प्लस का a है और x² प्लस, अब आप ये मत समझना भैया इसमें आगे इसमें पीछे लिखा है उसमें आगे, डजंट मैटर यार, जो सिंगल फंक्शन a के अपॉन में ले लो और b के अपॉन में ले लो, ज़्यादा वो आप ax प्लस b करके c के अपॉन में ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं अपन लोग, आइए ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइए भैया आइए बहनों, भाई मैं चावल नहीं बेच रहा हूँ, बस मतलब कह रहा हूँ, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, देखो भाई 7वां क्वेश्चन मेरे फ्रेंड, 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं i बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर आपका चल रहा है x अपॉन में आपका चल रहा है x² + 1 सेकंड ब्रैकेट में है x - 1 dx। चलिए अब इसमें आपकी सेकंड फॉर्मेट लग रही है, अब जब फॉर्मेट लग रही है तो इसको मैंने आपको बताया था कैसे करना है, यहाँ चलेगा आपका x² + 1, यहाँ चल रहा है x - 1 बराबर, देखो यहाँ है तो यहाँ पे देखो x² ऊपर क्या आएगा रैखिक बहुपद है, रैखिक फलन आता है, रैखिक फलन क्या हो जाएगा ax प्लस का b अपॉन में क्या चल रहा है x² + 1, ठीक है, प्लस इसके साथ कोई तीसरा कांस्टेंट ले लो, क्या आएगा c के साथ क्या आएगा आपका x - 1, ठीक है ना। चलिए अब इसको पढ़ लो, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपका आएगा x, यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ आपका चल रहा है ax प्लस का b, इसके साथ इंटू में क्या आएगा, ये पब कट जाएगा तो इंटू में आपका आएगा x - 1 प्लस यहाँ क्या आएगा c, ये 1 कट जाएगा तो इसके इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा x² + 1, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था इनके बराबर में आप लोग क्या करते हैं 0 कर दें, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा x बराबर 1 रखूँगा, ये माइनस कैसे रखेंगे प्लस का रखेंगे और x बराबर 0 भी रख सकते हैं, तो सबसे पहले अपन लोग रखते हैं x बराबर 1, इससे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अपन लोग रख रहे हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर यहाँ पर आपका 1 बराबर यहाँ पर आपका क्या चल रहा है कैपिटल A गुणा 1 प्लस का चल रहा है आपका b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या चल रहा है 1 -1 और यहाँ का चल रहा है माइनस का 1, ठीक है। एक चीज सॉरी ये माइनस का है तो प्लस का 1 रखो, इसका रखो प्लस का, क्योंकि माइनस का माना 0 करेंगे ना प्लस का आएगा, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो रही है। प्लस का 1 कितना है, प्लस का 1 से कट जाएगा, प्लस यहाँ क्या चल रहा है c, यहाँ चलेगा 1 का स्क्वायर और प्लस आएगा 1। देखो अब a से कट गया तो ये पूरी वैल्यू 0 है, भाई 0 का मल्टीप्लाई कोई भी फैक्टर में करोगे तो वो पूरा ओवरऑल 0 बन जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी। देखो a² + 1 + 1 कितना आएगा 2, यानी 2c को बटे में भेजेंगे कितना आएगा 2 गुणा, यानी c की वैल्यू आपकी आएगी 1/2, कितनी आएगी c की वैल्यू 1/2। चलिए ठीक है c की वैल्यू निकल आई, आप अपन निकालेंगे a और b के। अब देखो इसमें अब आप ये मत करना है कि x² = 0 करेंगे, तो एक काम करो इसमें 0 रख लो, क्या रख लो 0, ठीक है। आइए मैं इसमें 0 कर रहा हूँ सवाल ताकि आपका जल्दी हो जाए। चलिए तो सवाल क्या है अपना, सवाल है अपना x बराबर चल रहा है ना,
हाँ एक्स बराबर, देखो मैं एक बार यहाँ दोबारा लिख देता हूँ एक्स, कोष्टक में क्या चला आपका ए एक्स प्लस का बी, और दूसरा फैक्टर क्या था आपका, दूसरा फैक्टर था अपना एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस का क्या था बी, इसके फैक्टर में क्या था, इसके फैक्टर में चल रहा था आपका एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी सी था, और सी के साथ में चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या चल रहा था सी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। आइए इसको करते हैं। तो मैंने कहा था एक्स बराबर जीरो रख लो, क्या रख लो एक्स बराबर जीरो, अब मैं यहाँ रख रहा हूँ एक्स बराबर जीरो पर, कोई भी मान रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। देखो मैं तो वो एक ट्रिक बताई थी, उससे क्या होता है सरल हो जाता है, जीरो भी रख सकते हैं। तो मैं एक्स बराबर जीरो रखूँगा, मतलब ऐसी वैल्यू रखूँ ए बी के मान इजीली निकल आए। एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा जीरो, यहाँ ए गुणा जीरो और प्लस कितना आएगा बी, और यहाँ कितना है आपका, यहाँ आपका कितना आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा भैया जीरो माइनस एक, ठीक है, प्लस सी, यहाँ सी की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, सी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, देखो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ का जीरो का स्क्वायर प्लस वन, ठीक। देखो यहाँ क्या चल रहा है आपका जीरो चल रहा है, देखो ए का मल्टीप्लाई करें जीरो आएगा, ठीक है। तो ए का मल्टीप्लाई करो जीरो, तो जीरो प्लस बी, यानी ओवरऑल आपका क्या बचेगा बी, और एक जीरो में से माइनस बन जाएगा तो माइनस वन आएगा। और देखो यहाँ सी का, यहाँ जीरो का स्क्वायर करो प्लस का यानी सी, प्लस का कितना आएगा सी आएगा, और हम बी की वैल्यू एक सी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके, देखो सी की वैल्यू हमने निकाल ली है 1/2, तो सी की वैल्यू 1/2 आई है, तो सी की वैल्यू 1/2 पुट अप करेंगे यहाँ पर, तो सी की वैल्यू हम यहाँ पर 1/2 पुट अप करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई का, ये तो माइनस का बी आएगा, ये माइनस का बी बन जाएगा, और ये कितना आएगा प्लस का 1/2। अब इस ये प्लस का ऐसा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 माइनस का बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी जो ओवरऑल मुझे बी की वैल्यू कितनी आई 1/2, ठीक है। चलिए अब निकालते अपन सी की वैल्यू, तो हमने एक्स बराबर जीरो रख लिया है। अब क्या करेंगे बोलो, एक्स बराबर कोई वैल्यू रखो, अभी हमने क्या किया था, हमने एक्स की वैल्यू रख ली थी, हमने यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी रखी थी, प्लस का एक रखी थी। अब आप चाहो तो एक्स की वैल्यू माइनस एक रख लो, ठीक है, माइनस एक रख के भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, या ए और बी की वैल्यू रख चुके हैं तो यहाँ रखें एक्स बराबर लोग कम करते हैं, प्लस का एक रख लेते हैं, क्या रख देते हैं एक, एक्स बराबर एक रखेंगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 1, ठीक है भैया, 1 इक्वल ए की वैल्यू रखनी है ए गुणा एक प्लस बी, यहाँ चलेगा एक माइनस एक, प्लस का एक रख रहे हैं, सॉरी माइनस एक, प्लस का एक रख चुके हैं, माइनस एक रख रहे हैं, माइनस का एक, ठीक है, और प्लस सी, यहाँ क्या चल रहा है प्लस माइनस के एक का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, ओके ठीक, यहाँ चल रहा है -1, देखो ए का मान अपन को पता नहीं, ए का मान तो अपन को निकालना है, ठीक है, और बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, क्या निकाल चुके हैं, बी की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 1/2, बी की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/2, ठीक है। यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, प्लस देखो एक का स्क्वायर करेंगे भैया, एक का स्क्वायर करो कितना आएगा अपना, एक और 2 आएगा, और सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितना दे रहा है, सी की वैल्यू हमने निकाल चुकी 1/2, पीछे निकाली ना हमने, सी का मान कितना है प्लस का 1/2 आया, ठीक है, और बी की वैल्यू भी 1/2, तो यहाँ पर गुणा में देखो ऊपर क्या चल रहा है 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है भैया। तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखना ध्यान से, ये क्या बचा -1, ये क्या चल रहा है ए प्लस 1/2, ठीक है, और ये क्या चल रहा है -2 से अपन लोग मल्टीप्लाई करो, नहीं करना है तो नहीं करो, वैसे कर लेंगे अपन लोग, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था मुझे, तो क्या था -2, और यहाँ क्या बचा प्लस का 1 बचा, क्या बचा प्लस का 1, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 1 है, इस साइड आएगा इसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 1 इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यानी -1 और -1 बराबर क्या बचा यहाँ पर a प्लस 1/2, यहाँ क्या चल रहा है -2, ये -1 और 1 -2, -2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास 0, यहाँ a की वैल्यू बची 1/2, ये प्लस कैसे आएगा इसका माइनस का, यानी a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1/2, क्या मिली a की वैल्यू -1/2, ठीक है। तो अब मुझे a b c तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, देखो यहाँ पर a के बटे में चल रहा था, देखो ax प्लस bx प्लस c, ये था ना हमारा आंसर गिवन, ये किया था हमने, देखो ध्यान से मैं दोबारा पलट के देख देता हूँ, ये जो हमारा था ना आंसर गिवन, ये थी हमारी आंसर गिवन, तो इसमें ए बी सी के मान आ गए हैं, समीकरण 1 से क्या कर देंगे, ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें अपन लोग मान रख देंगे, ठीक है। चलिए इसमें अपन लोग मान रख लेते हैं ए बी सी के मान। तो सवाल क्या था हमारा, सवाल था इंटीग्रेशन क्या था एक्स, और बटे में क्या चल रहा था, बटे में चल रहा था आपका x² प्लस 1, और क्या था x माइनस का 1, ठीक है। आंसर वन में क्या किया था हमने, आंसर वन में किया था हमने ax प्लस का b, और बटे में क्या चल रहा था आपका x² प्लस 1, और प्लस का c के बटे में क्या चल रहा था आपका x माइनस 1। आप ए बी सी के मान रखो, तो जब ए बी सी के हम लोग इसमें मान रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, समझ, ए का मान क्या है -1/2, यानी -1/2 x, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आई 1/2, कितनी आई 1/2, ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है x² प्लस का 1, ओके ठीक है, प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, सी की वैल्यू आई अपनी 1/2, और बटे में क्या चल रहा है अपना, बटे में चल रहा है x माइनस 1 dx, ठीक है। चलिए अब देखो ये ऊपर बीज व्यंजक है, नीचे सिंगल है, तो इसका अपन एक बार इसके साथ ले लेंगे, एक बार इसके साथ ले लेंगे, तो ये आपका देखो -1/2 तो बाहर ही चलेगा,
ऊपर क्या चलेगा x और नीचे क्या चलेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, प्लस 1/2 बाहर चलेगा, तो 1/2 बाहर चलेगा, ये आपका आएगा 1 के अपॉन 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, ओके, प्लस ये 1/2 बाहर चलेगा तो 1/2 बाहर चलेगा, इंटीग्रेशन किसका होगा 1/x-1 dx, ठीक है, इतनी बात क्लियर, ओके। अब देखो इसमें अपन लोग लेट कर लेंगे, जब लेट करेंगे नीचे तो ऊपर वाला मिल जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ लिख दो प्रथम समाकलन में, क्या लिख दो प्रथम समाकलन में, प्रथम समाकलन में हमने लेट किया है किसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी माना है, ठीक है, तो ये पूरा क्या आएगा आपका, ये आपको मिल जाएगा 2x dx बराबर क्या मिला मुझे dt, यानी x dx बराबर क्या मिल गया मुझे dt/2, क्या मिल जाएगा dt/2, ठीक है। तो ध्यान से हम ओनली प्रथम समाकलन में माना है तो यहाँ केवल प्रथम समाकलन में लगेगा, तो माइनस का 1/2 इंटू देखो 1/2 है तो भाई 1/2 बाहर आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, तो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ क्या मिला हमें, ऊपर मिल गया dt और नीचे क्या मिला हमें d, ठीक है, प्लस यहाँ क्या चल रहा है 1/2 बाहर ही चल रहा है, ये क्या चल रहा है आपका, ये 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, अभी हम अगली लाइन में कर देंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा तो सही रहता है, एक ही साथ करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है, dx प्लस 1/2 बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन 1 इसके साथ लिख लो 1 - x dx, ठीक। अब देखो तीनों क्या है समाकलन के लिए रेडी हो गए तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/4, देखो 1/t क्या हो जाएगा आपका log t, क्या हो जाएगा 1/t log t, ठीक है, प्लस यहाँ 1/2 देखो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, किसका होता है आपका tan इनवर्स x अपॉन a का, किसका होता है tan इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू क्या है x है, tan इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू एक ही है, ठीक है, प्लस 1/2 ये क्या है 1/x क्या हो जाएगा आपका log x, क्या हो जाएगा log x यानी x माइनस 1, ठीक है। इसके साथ क्या लिख देंगे अपन लोग प्लस c लिखेंगे, आगे थोड़े और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखो लॉग प्रॉपर्टी कुछ नहीं, यहाँ टी की वैल्यू रख दो बस, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/4 लॉग, देखो टी की वैल्यू क्या थी, हमने टी माना था, हमने किसको टी माना था हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ठीक है, प्लस 1/2 यहाँ आपका चल रहा है tan इनवर्स x और प्लस का क्या चल रहा है 1/2 ये आपका चल रहा है लॉग और यहाँ क्या चल रहा है x - 1 प्लस का c। आई होप इतना आपका आंसर आ गया होगा, आप चाहें तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, बस हो सकता है आगे पीछे लिखा हो, क्योंकि वो क्या है कई बार आगे पीछे लिखा रहता है उसको मानने से प्रॉब्लम होती है बस, और तो हमारे आंसर सेम ही आएंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं कन्फर्म, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है 1/2 आ गया है माइनस 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ सही है, देखो सवाल पूरा हमारा आंसर सही है, बस उन्होंने क्या किया माइनस 1/4 है भाई, उन्होंने इसको बीच में लिख लिया भाई, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर सेम है आपका, पूरा सही सवाल है, ठीक है। आप चाहें तो आप भाई देखो उन्होंने माइनस के 1/4 आगे क्यों आया, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया कि जो x माइनस के 1 है ना, x माइनस 1 उनको यहाँ a माना है और इसको bx प्लस c माना है, उन्होंने इस टाइप से करके किया है, तो आप उससे करेंगे, देखो मैंने आपको इसलिए 3 मेथड बढ़ाए थे, तरीका सेम ही है, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे, ये सिंगल फैक्टर है तो आप इसको a के अपॉन में लिख सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं यहाँ करते हैं आप bx प्लस c, आप bx प्लस c करते करते बस तो आपका जो माइनस के 1/4 है वो बीच में आ जाता है, ठीक है, सवाल गलत नहीं है, सवाल पूरा सही है, आप ऐसा करेंगे आपको 1 मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, पूरा सवाल सही है, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं 7 सवाल तक, बाकी के जो सवाल हैं तो अपन लोग उनको पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और कैसी लगी आप लोग को आज की क्लास मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए, और किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया उसको लाइक कर दो, हो सके तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।